हेलो एवरीवन, एज स्मार्ट क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ समझने और याद करने में भी काफी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर जो आधारित होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर। उनमें से कुछ उत्तर प्रदेश स्पेशल के भी न्यूज होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हेडलाइंस के साथ। पहली न्यूज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 को मंजूरी। इसके बाद हम देखेंगे बलिया के राजीव रघुवंशी बने देश के नए डीसीजीआई। इसके बाद अगली न्यूज हम देखेंगे एनोफिलीज स्टीफेंसी, ये घातक मलेरिया प्रजाति है जो केन्या में अभी पाई गई है। इसके बाद हम देखेंगे कक्षा 1 में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। इसके बाद हम देखेंगे अंतिम न्यूज उत्तर प्रदेश में बनेगा हाईटेक मिलिट्री अस्पताल। तो चलिए शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। अब पहली न्यूज है उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 को मंजूरी। अब यह चर्चा में क्यों रहा? तो 22 फरवरी 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 को मंजूरी दी है। अब इससे जुड़े हुए प्रमुख बिंदु हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल्म निर्माण के लिए वातावरण तैयार करने और विभिन्न आवश्यक संसाधनों का शूटिंग के लिए समग्र विकास करने हेतु फिल्म नीति लागू की है। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को फिल्म निर्माण का केंद्र बनाने के लिए राज्य में फिल्मों की शूटिंग के साथ फिल्म में राज्य के कलाकारों को किरदार अदा करने का मौका देने पर सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अगर फिल्म निर्माण के लिए कुल शूटिंग दिवस के 2/3 दिन उत्तर प्रदेश में शूटिंग किए जाते हैं तो 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं फिल्म प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने पर भी 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। नोएडा में एक 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जा रही है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी फिल्म निर्माण की सुविधाओं के विकास की योजना की गई है। फिल्म सिटी में बनने वाली फिल्मों को भी इस नीति के अनुसार रियायत दी जाएगी और फिल्म नीति के तहत काफी सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे शूटिंग के लिए सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराना, नियमानुसार भुगतान करने पर शासकीय गेस्ट हाउस, पर्यटन अतिथि गृह की भी व्यवस्था की जाएगी। विभागों के स्तर से आने वाली कठिनाइयों का समाधान भी किया जाएगा। वहीं आउटडोर शूटिंग करने वाली यूनिट्स को पर्यटन निगम के गेस्ट हाउस व होटल के कमरे में किराए में 25% की छूट दी जाएगी। प्रदेश में अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण पर 50%, हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं पर फिल्म बनाने पर 25% की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें कुल शूटिंग दिवस के कम से कम 50% यूपी में शूटिंग होने पर 1 करोड़ रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। तो ये तो रही बात उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023। अब इसके बाद देखते हैं हम बलिया के राजीव रघुवंशी बने देश के नए डीसीजीआई। ये 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दोकटी थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी देश के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी डॉक्टर वीजी सोमानी का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 15 फरवरी को खत्म हो गया था। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात है कि डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी के नाम 250 से ज्यादा पेटेंट दवाएं भी हैं। डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी भारतीय फार्माकोपिया आयोग के सचिव सह वैज्ञानिक पद पर कार्यरत थे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने पिछले महीने डीसीजीआई के पद के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी। इसको संज्ञान लेकर मंत्रिमंडल समिति ने आदेश पारित किया है। विदित है कि डीसीजीआई केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ का प्रमुख पद होता है, जो देश भर में गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके पास नई दवाओं को मंजूरी देने और क्लिनिकल ट्रायल को विनियमित करने का भी अधिकार होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। दोस्तों, रुकावट के लिए माफी, लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को भी अवश्य देखें।
प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अथवा किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं एजी स्मार्ट क्लासेस। एनोफिलीज स्टीफेंसी ये घातक मलेरिया प्रजाति है। अब केन्या में एशिया से भी घातक मलेरिया रोगवाहक का पता चला है। केन्या अफ्रीका का छठा और नवीनतम देश है जिसने घातक मलेरिया प्रजातियों के संक्रमण की सूचना दी है। एनोफिलीज स्टीफेंसी की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और अरब प्रायद्वीप में हुई थी। इस प्रजाति ने पिछले एक दशक में अपनी भौगोलिक सीमा का विस्तार किया है। अफ्रीका में पहली बार जिबूती यहां पर 2012, इथोपिया और सूडान 2016, सोमालिया 2019 तथा नाइजीरिया 2020 में इसके बारे में पता लगने की सूचना मिली थी। यह एक बड़ा खतरा भी है क्योंकि अन्य मलेरिया पैदा करने वाले मच्छर वाहकों के विपरीत, जो कि मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन करते हैं, एनोफिलीज स्टीफेंसी अत्यधिक अनुकूली है और शहरी वातावरण में भी पनप सकता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला एक जानलेवा मच्छर जनित रक्त रोग है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा एशिया के उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह रोकथाम योग्य होने के साथ साथ इलाज योग्य भी है। भारत में मलेरिया उन्मूलन प्रयास वर्ष 2015 में शुरू किए गए थे तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2016 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रूपरेखा नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन एनएफएमई को लॉन्च किए जाने के बाद इसमें तेजी देखी गई है। अब अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप कक्षा 1 में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित करने का निर्देश दिया है। एनईपी 2020 के अनुसार बुनियादी चरण में सभी बच्चों जो 3 से 8 वर्ष के बीच हैं हेतु सीखने के 5 वर्ष के अवसर शामिल हैं, जिसमें 3 वर्ष की प्री स्कूल शिक्षा के बाद कक्षा 1 और 2 शामिल हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्री स्कूल से कक्षा 2 तक के बच्चों को निर्बाध सीखने और विकास को बढ़ावा देता है। इसने राज्यों को यह भी सलाह दी है कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र में प्री स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम में 2 वर्षीय डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन डीपीएससी को डिजाइन करने एवं चलाने की प्रक्रिया शुरू करें। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एससीईआरटी से पाठ्यक्रम को डिजाइन करने की उम्मीद की है, जो एससीईआरटी के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के तहत जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान डाइट के माध्यम से चलाया या कार्यान्वित किया जाएगा। अब इसके बाद अगली और अंतिम न्यूज देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बनेगा हाईटेक मिलिट्री अस्पताल। 23 फरवरी 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले और राजधानी लखनऊ में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री हॉस्पिटल्स का निर्माण होगा। अब मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल का निर्माण कराने का उद्देश्य है देश की सेवा में जुटे सैनिकों, सैन्य परिवार के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। उल्लेखनीय है कि करीब एक दशक पूर्व मध्य कमान की ओर से पश्चिम उत्तर प्रदेश सब एरिया में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मिलिट्री हॉस्पिटल की आवश्यकता जताई गई थी। वर्ष 2011-12 में इसके लिए एक प्रस्ताव भी बनाया गया था। वर्ष 2012-13 में यह प्रस्ताव पहले मध्य कमान और उसके बाद रक्षा मंत्रालय भेजा गया। अब रक्षा मंत्रालय ने मेरठ में रक्षा भूमि पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री हॉस्पिटल के निर्माण के साथ राजधानी लखनऊ में भी अत्याधुनिक मिलिट्री अस्पताल को मंजूरी दे दी है, जो मध्य कमान का सबसे बड़ा मिलिट्री अस्पताल होगा। मेरठ में यह मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री हॉस्पिटल का निर्माण 379 करोड़ रुपए की लागत से होगा। यह अस्पताल 545 बेड का होगा। मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए सेना ने मेरठ के भगत चौक से औघड़नाथ मंदिर के बीच जमीन पूर्व से ही चिन्हित कर रखी है। सेना की ओर से प्रस्तावित जमीन पर पूर्व में ही साइट फॉर एमएच का बोर्ड लगा दिया गया था। इस नए मिलिट्री अस्पताल से पश्चिम उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के सैनिकों, पूर्व सैनिक और उनके परिवार लाभान्वित हो सकेंगे।
सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।